हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो मेरा आप पीछे देख रहे हो ना, ये जो सरसों का खेत है, इसमें सरसों कैसे काट रहे हैं और इस सरसों का क्या क्या कितना कितना पैसा मिलता है इन लोगों को, इतनी इनकी दिहाड़ी क्या होती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने पहले भी ये वीडियो डाला था लेकिन ना यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसने डिलीट कर दिया था। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, देखो ये सरसों काट रहे हैं ये लोग। और ये देखो ये करेट रखा हुआ है, इसमें ये जो बड़ा वाला करेट है ना, इसका 3 यूरो देते हैं ये लोग। छोटा वाला है ना, उसका देते हैं 1.5 यूरो, ठीक है, भरने का। छोटे वाले में 23-24 के करीब आती हैं और एक बड़ा वाला है, इस पर आती हैं ज़्यादा आती हैं, उसमें 3 यूरो मिलते हैं इनको। और ये गाड़ी रखी आई हुई है यहाँ पे, इस गाड़ी के अंदर ये लोग भर करके ले जाएंगे। और ये मैंने आपको बताया था ना, एक हाथ में रबड़ डाल के रखते हैं और दूसरे हाथ में चाकू डाल के रखते हैं, उससे फिर एक हाथ से काटते रहेंगे, दूसरे हाथ में ये लोग बंडल बनाते रहेंगे। यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सारे करेट। आओ, वो देखो वो लगे हुए हैं, उस साइड में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और ये सरसों काट रहे हैं। ये सरसों साग के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे अपने इंडिया में साग बनाते हैं ना, वैसे ही ये लोग है ना उबाल करके उसमें मिर्ची तो नहीं डालते हैं, नमक डाल देते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत इनका मसाला होता है वो डाल देते हैं, चिल्ली फ्लेक्स वगैरह थोड़ा बहुत डाल देते हैं और उसके बाद में खाते हैं ये लोग। ये देखो ये छोटा कैरेट है, ये उस बराबर है और वो थोड़ा बड़ा कैरेट है। उस बड़े वाले कैरेट के ज़्यादा पैसे लेते हैं ये लोग, लेते हैं। वो देखो 5-6 लोग लगे हुए हैं, एक दिन के अंदर इतना ख़त्म कर दिया था और आज दूसरा दिन में काट रहे हैं ये लोग। ये देखो मैंने इसका वीडियो बना करके आपको दिखाया था, लेकिन है ना उसको वीडियो को ही उड़ा दिया भाई, क्या करें। ये यहाँ पे सरसों खड़ी हुई है, देखो कितनी सारी। और ये एक आदमी एक दिन की दिहाड़ी पता कितनी बना करके ले जाता है, ये बना करके ले जाता है। जैसे अपने इंडिया के हिसाब से मैं अगर बताऊँ ना आपको, तो 5 से 6 हज़ार रुपये दिन के बना लेता है नॉर्मली, और थोड़ा और कम अगर काटने वाला 4 हज़ार रुपये तो ले ही ले जाता है आराम से एक दिन का। जिसमें काम कब तक करेंगे ये लोग, सुबह आते हैं, सुबह उठ करके आते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, कई बार 7 बजे भी आ जाते हैं और फिर शाम को ये लोग जाते हैं। कई बार 4 बजे चले जाते हैं, कई बार 5 बजे चले जाते हैं, कई बार 3 बजे भी चले जाते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना काम करना है, कितना इनका डिमांड है, देना है इनको। ये यहाँ पर देखो सारा का सारा सरसों काटा हुआ है और इस तरीके की होती है। देखो यहाँ पे सरसों जो नॉर्मल अपने वाली होती है ना, ये थोड़ी हाइब्रिड होती है यहाँ पे। और ये गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और ये इन लोगों ने ये कपड़े सुखाए हुए हैं, क्योंकि जब सुबह ये लोग आते हैं ना, तब थोड़ा थोड़ा क्या होता है, सील होता है, जैसे मतलब नमी होती है थोड़ी थोड़ी इसके अंदर। और अभी तो जैसे धूप के कारण सारा सूख गया है। ये देखो ये वाला कपड़े रखे हुए हैं, इसके अंदर पानी जाता नहीं है। ये अभी तो सुखा दिए इन लोगों ने, क्योंकि ज़्यादा धूप होती है, गर्मी लगने लगती है फिर। ये जूते हैं यहाँ पे, ऐसा सिस्टम है भाई यहाँ पे। जितना भी अगर देखेंगे ना, तो सारा अभी सर्दियों में यही एक काम चलेगा, यही एक काम चलेगा। इस काम में भाई बहुत बढ़िया बढ़िया पैसे कमाते हैं लोग, और कमाते हैं भाई, कमा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि उससे वीडियो उड़ सकती है, तो इसलिए। ये देखो ये विदेश की महिलाएं लगी हुई हैं यहाँ पे, और ये कोई दूसरा देश की हैं, जैसे कोई मेरे हिसाब से रोमानिया की होंगी या फिर कोई और देश की होंगी। तो ये इटली के नहीं है ये लोग। बाकी इसका जो इस खेत का मालिक है ना, वो इटली का है, और इसने खेत अभी पूरा बुआई कर दिया था। और वो वाला खेत है ना, वो भी इसका ही था पहले, अभी इसने बेच दिया है। और इस वाले मालिक को ये देने की बात थी, लेकिन अभी अब की बार तो नहीं दिया है, अगली बार शायद ये दे सकता है इस मालिक को। और वहाँ तक ये सरसों है पूरी। ये 3 या 4 दिन का खेल है बस, उसके बाद में सारा ख़त्म कर देंगे ये लोग। उधर से वो जो गाड़ी आ रही है ना, वो इसी मालिक की है, इस वाले खेत के मालिक की। और यहाँ पर हमारा ये डेयरी फार्म है, जिसमें देखो ट्रैक्टर वगैरह रखे हुए हैं। और वो हमारा कुत्ता है, भालू जैसा। भाई वो कुत्ता है ना,
जब बर्फ़ पड़ती है ना यहाँ पे, बर्फ़ मतलब जब यहाँ पे जम जाती है, जैसे सुबह सुबह जब ओस आती है ना, ओस की बूंदों से बर्फ़ जम जाती है, तो थोड़ा बारिश भी अगर हुई हो तो भी बर्फ़ जम जाती है दूसरे दिन, अगर मौसम साफ़ हो गया हो तो। मौसम साफ़ होने के ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम अगर साफ़ हो जाता ना तो ऊपर की जो ठंड है ना वो नीचे आ जाती है सारी की सारी। मौसम पे अगर बादल रहेंगे ना तो बादल के कारण क्या होता है कि गर्मी हो जाती है थोड़ी। गर्मी का मतलब है कि जो यहाँ की जो गर्मी है ना, जो ज़मीन की गर्मी है वो ऊपर नहीं जा पाती है, उसका कारण आपको पता ही होगा, ये बात तो नॉर्मली होती है। और यहाँ पे देखो ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं मालिक ने। जब सर्दियों के अंदर क्या होता है, सर्दियों के अंदर ये लोग छोटा सा एक चूल्हा रखते हैं घर के अंदर। आपने देखा होगा, जो मैंने आपको वीडियोज़ में भी दिखाया है, जैसे पहले फिल्मों में नहीं आते थे वो जो चूल्हा होता था जिसके अंदर आग जला करके बैठ जाते थे। अभी भी बड़े बड़े घरों में होता है वो चूल्हा, और उसकी चिमनी बाहर छोड़ी हुई थी। उसके लिए लोग लकड़ियाँ काटते रहते हैं। ये देखो यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ पे ये रखे हुए हैं, ये भैंसों का चारा है सारा का सारा। इसके अंदर बंडल रखे हुए हैं जो कि फर्मेंटेशन के लिए रखे हुए हैं। इसके अंदर एक पानी की बूंद नहीं जाएगी, और इसके अंदर हवा की एक झोंका, एक बिल्कुल थोड़ा प्रेशर भी हवा का नहीं जाता है इसके अंदर। ये देखो ये लकड़ियाँ हैं, इन लोगों ने जलानी है। ये घर पे लेके जाते रहते हैं, जैसे ही ख़त्म हो जाएगी ना, ये 1 महीने का स्टॉक है सारा का सारा। 1 महीने के बाद में वापस उधर रखी हुई हैं वो काट लेंगे। यहाँ पे एक सब इसके बराबर एक पेड़ था यहाँ पे पहले, तो उसको काट दिया क्योंकि वो सूख गया था। तो जैसे ही सूख जाता नहीं, ये भी देखो सूखने वाला है 1 या 2 साल के अंदर। ये ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट 1 या 2 साल चलेगा बस, उसके बाद ये भी सूख जाएगा। ये यहाँ पे ये पुराना वाला ट्रैक्टर है। ये बोल तो रहा था कि इसको मैं सही करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही हो पाएगा। आपको लगता है क्या? कि आपको अगर ये लगता है कि ये सही हो पाएगा तब तो मुझे बताना कमेंट करके कि ये सही हो सकता है क्या। और ये देखो भाई, इसकी हाइट देखो आप, ये जो रखा हुआ ना, इसकी हाइट देखो, ये इतना ज़मीन में चला जाता है। देखो इतना ये करीब 2.5-3 फुट के करीब, 2.5-3 फुट के करीब है ना, ये पूरा ज़मीन के अंदर चला जाता है। फिर ज़मीन को ये लोग फाड़ देते हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो आपको, वो देखो वो सामने रखा हुआ ना, वो भी पूरा ना, पूरा का पूरा ज़मीन में चला जाता है। 2.5 से 3 फुट ही शायद ये जाता है। एक और आता है इससे बड़ा हुआ, उससे तो पूरी ज़मीन को फाड़ देते हैं लोग। ये देखो ये है ना, इतना ज़मीन में चला जाता है। देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक ये तवा थोड़ा थोड़ा बाहर दिखता रहता है, बाकी है ना इतना पूरा ज़मीन में चला जाता है। ये भी शायद 2.5 से 3 फुट होगा। और ये उल्टी साइड से करने का भी, ये किस हिसाब से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शायद इस साइड में होगा ये, हाँ ऐसा है। ये भी 2.5 से 3 फुट ही है भाई, इधर भी। तो ये ऊपर चलते रहते हैं और ये अंदर रहता है डसा हुआ, और ये ज़मीन को फाड़ देते हैं। फिर उसको सुधारने के लिए ये लोग एक और मशीन रखी हुई है, उससे बराबर लेवल कर देते हैं। वो अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रही है, शायद उधर पड़ी होगी। ये देखो ये भाई, ये ट्रैक्टर 2 करोड़ के करीब आता है भाई। न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है, 2 करोड़ के करीब का ये ट्रैक्टर है भाई। न्यू हॉलैंड देखो ये कौन सा है, लाइन वेरदे का मतलब होता है ग्रीन लाइन का एक ट्रैक्टर है। T7.210 ऐसा एक ट्रैक्टर है। पूरा एसी केबिन में पैक ये ट्रैक्टर होता है, और इसके अंदर एसी भी चलती है और गर्म हीटर भी चलता है इसके अंदर। ये वाला है ज़मीन को लेवल करने के लिए, जो भी सारा है ना ज़मीन को लेवल कर देगा ये सारा कुछ। ये ऐसा ट्रैक्टर है, बहुत बढ़िया पावरफुल ट्रैक्टर है। ये देखो नंबर प्लेट भी देख लो। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।